अभी तक आपने सिर्फ कागज के नोटों का इस्तेमाल किया होगा या फिर आपने सिक्के देखे हैं जो कि मेटल के हैं। लेकिन अब सरकार एक नया नोट लाने की तैयारी कर रही है और वो नोट है प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, सरकार ने आरबीआई को कहा है कि वो प्लास्टिक के नोट बनाकर उनका ट्रायल शुरू करे और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो बहुत ही जल्द आप और हम ये कागज के नोटों की जगह इन प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करेंगे। तो आरबीआई रिप्लेस करने जा रही है इन पेपर नोट्स को विद द प्लास्टिक नोट्स। और अभी हाल ही में इसीलिए ये न्यूज में ही बना हुआ है कि आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है टू बिगिन अ ट्रायल ऑफ प्लास्टिक करेंसी नोट्स, जो कि पॉलीमर के बने हुए होंगे। उन नोट्स को का ट्रायल शुरू करने की तैयारी में कर रही है। और एक रिवाइविंग प्लान था जो बहुत टाइम से मतलब बहुत पहले से ही जो गवर्नमेंट है या जो आरबीआई ऐसा करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया, इस तरह की प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और फाइनली जो प्लास्टिक के नोटों का ट्रायल है वो आरबीआई करने जा रही है। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया किस में आ जाएगा, हम जल्दी ही उस कैटेगरी में आ जाएंगे जहां पर जो ऑलरेडी 50 कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी जो पॉलीमर बैंक नोट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रही हैं। ऑलरेडी बहुत 50 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जिनमें प्लास्टिक के नोट्स का इस्तेमाल ऑलरेडी होता है, वहां पे प्लास्टिक की करेंसी चलती है। तो अगर इंडिया में भी प्लास्टिक के नोट्स का ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो हम भी उन 50 कंट्रीज की लिस्ट में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो देखते हैं प्लास्टिक के नोट्स ही क्यों इंट्रोड्यूस करने की बात करी है गवर्नमेंट ने, या इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। प्लास्टिक नोट्स की बात करें तो ये पॉलीमर के बने हुए होंगे। ये जो नोट्स होंगे 2 to 6 टाइम्स मोर ड्यूरेबल होंगे इन कंपैरिजन टू द पेपर नोट्स। जो कि पेपर नोट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी कंपेयर करें तो ये 2 से 6 टाइम्स ज्यादा ड्यूरेबल होंगे। ये हार्ड होंगे टू काउंटर इफेक्ट एंड रेजिस्टेंस टू ड्राई डर्ट एंड मॉइस्चर। चाहे पानी की बात करें, मॉइस्चर की बात करें या धूल मिट्टी की बात करें तो ये नोट क्या होंगे, जल्दी से खराब नहीं हो पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि हम नोट्स के ऊपर कुछ कुछ लिख देते हैं, फिर नोट को ऐसे तोड़ मरोड़ के अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि पेपर का नोट होता है तो वो पेपर का नोट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या फट जाता है। इस तरह की दिक्कत प्लास्टिक के नोट के साथ नहीं होगी। इसको रिप्लेस किया जाएगा लेस फ्रिक्वेंटली और इसकी वजह से क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, हमें प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि जब पेपर के नोट्स खराब नहीं होंगे तो हमें उन्हें जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरबीआई को नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। और करेंसी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी ओवरऑल क्या होगी, हमारी इंप्रूव होगी विद द प्लास्टिक नोट्स। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल बिलियंस ऑफ वर्न आउट पेपर नोट्स जो हैं वो आए जाते हैं। मतलब हर साल बिलियंस ऑफ नोट्स जो हैं, फटे पुराने नोट्स आरबीआई के पास जाते हैं, जिन नोट्स को आरबीआई क्या करती है, वापस से रिसाइकल करती है और रिसाइकल करके वो नए नोट्स क्या करती है, नई करेंसी को छापती है, जिसकी वजह से बहुत खर्चा होता है और बहुत लॉस भी हमारी गवर्नमेंट को आता है इन बॉर्न आउट करेंसी नोट्स की वजह से। और ऐसा इंडिया के अब नहीं होगा अगर पेपर हमारे पास प्लास्टिक के नोट्स अवेलेबल होंगे। पॉलीमर नोट्स क्या करेंगे, इस वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रिड्यूस करेंगे और स्ट्रेथन करेंगे करेंसी सिक्योरिटी को। हमें जो करेंसी है उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए नोट्स आरबीआई को छापने नहीं पड़ेंगे। ओवरऑल बहुत सारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है पॉलीमर शीट का वो स्टार्टिंग में हमें आएगा, हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम नोट्स को करेंसी जो हमारी पेपर वाली करेंसी है उससे हम प्लास्टिक की तरफ चलेंगे तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने पड़ेंगे, हमें उस तरह की एटीएम मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जो पेपर नोट्स की जगह क्या निकालना शुरू करेंगी, फिर प्लास्टिक जो करेंसी है वो निकालना शुरू करेंगी। तो ये सारी चीजों पे हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसके बाद ही हम करेंसी जो है हमारी वो पेपर से प्लास्टिक नोट पे शिफ्ट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पॉलीमर नोट्स ही क्यों। पॉलीमर नोट्स जिनको हम प्लास्टिक नोट्स ही बोलते हैं, ये पॉलीप्रोपाइलिन से मिलकर बने हुए होंगे। किसके बने हुए हैं, ये पॉलीप्रोपाइलिन से मिलकर बने हुए होंगे। और जैसा कि जो हमारे अभी जो हम करेंसी नोट यूज करते हैं वो हमारी किससे बनी हुई होती है, पेपर से बनी हुई होती है, और ये किससे बने हुए होंगे, पॉलीप्रोपाइलिन से बने हुए होंगे। सबसे पहली बार इन नोट्स की बात करें ना, प्लास्टिक नोट्स की बात करें तो सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1988 में, और तब से लेकर अभी तक अराउंड 50 से 60 कंट्रीज जो हैं वो पॉलीमर नोट्स या प्लास्टिक नोट्स को अपने कंट्री में इस्तेमाल करी, जिसमें से कुछ फेमस है जैसे यूके हो गया, कनाडा में भी इस्तेमाल होते हैं, सिंगापुर में भी अवेलेबल है, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में भी प्लास्टिक करेंसी नोट्स अवेलेबल हैं। अब आरबीआई क्या सोच रही है, आरबीआई सोचेगी कि अगर मैं प्लास्टिक नोट्स हम इंप्लीमेंट करते हैं या हम लोग भी यूज करते हैं
तो उनकी जो लाइफ स्पैन है नोट्स का वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा। बेटर एंटी काउंटरफेक्ट होगा, हमें हर बार जल्दी जल्दी नोट्स को क्या नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। उनकी जो लाइफ स्टाइल कॉस्ट है वो हमारी कम आएगी, क्योंकि जब हम जल्दी से नोट्स को चेंज नहीं करेंगे तो जो उनका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो भी हमारा क्या होगा, कम आएगा। क्लीन करेंसी सर्कुलेशन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हमारे पास जो करेंसी जो पेपर का नोट अवेलेबल होता है उसमें हम कुछ कुछ लिख देते हैं पेन से या पेंसिल से, कई बार निशान बना देते हैं, वो फट जाता है, या कई बार बारिश में पानी में गीला हो गया फिर हम उसको सुखा के रख लेते हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह का देखो ऐसे गंदा मैला कुचैला सा नोट हम लोग लेके घूमते रहते हैं। अब अगर प्लास्टिक का नोट होगा तो वो इस तरीके से फट नहीं पाएगा, इस तरीके से मैला कुचैला नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो करेंसी होगी वो क्लीन करेंसी का सर्कुलेशन होगा। इसके कुछ इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे इसके बहुत सारा, क्योंकि जो पॉलीमर नोट्स हैं वो 2 से 6 गुना टाइम तक, लंबे टाइम तक हमारे पास अवेलेबल होंगे, चल पाएंगे, जैसा कि पेपर नोट्स के साथ नहीं होता है। इनको रिप्लेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी नोट्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो हम उनकी जो कॉस्टिंग है वो भी क्या आएगी, कम आएगी, जिस वजह से हमें खर्चा कम करना पड़ेगा, तो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। अभी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हर साल 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ और सिर्फ नई करेंसी को प्रिंट करने में ही खर्च करता है। और अगर हम प्लास्टिक करेंसी यूज करने लगेंगे तो ये वाला जो खर्चा है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा कम हो जाएगा। इसके कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि ये जो प्लास्टिक करेंसी नोट्स होगी इनको हम रिसाइक्लेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बाद में यूज कर पाएंगे। हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट होगा उसको हम लोअर कर पाएंगे। और जो नोट्स हैं, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा नोट्स को हर बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो रिसोर्स का कंजप्शन है वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। स्टार्टिंग में हमें इनिशियल कॉस्ट आएगी, जो हमें इनिशियली कॉस्ट आएगी जिसकी, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्टिंग हमें देखने को मिलेगी कि स्टार्टिंग में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हमें उसका एनवायरमेंटल भी हमें बेनिफिट मिलेंगे और एज वेल एज इकोनॉमिकली भी उसके हमें प्लास्टिक नोट्स के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस जो अगर हम प्लास्टिक नोट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंट्री में, जो हमें फेस करने पड़ेंगे। इसकी इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 30 से लेकर 60% हाइयर इनिशियल हमें कॉस्टिंग आएगी इसकी प्रोडक्शन में हमें, क्योंकि एटीएम मशीन अब इस तरह की इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, इस तरह की कैश हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी तक जो हमारी मशीन है वो सिर्फ क्या करती है, जो पेपर वाले नोट्स है उनको निकालती है, तो हमें ऐसी मशीनें बनानी पड़ेंगी, एटीएम मशीन बनानी पड़ेंगी, कैश डिपॉजिट मशीन ऐसी बनानी पड़ेंगी जहां पे पेपर नोट की जगह हमारे कैसे नोट्स निकल पाएंगे, जो हमारे प्लास्टिक नोट है वो निकल पाएंगे। हाइयर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी बैंक्स के लिए। तो ये सारे हैं जो इकोनॉमिक चैलेंज हमें स्टार्टिंग में फेस करने पड़ेंगे। हमें इंपोर्ट इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा पॉलीमर सबस्ट्रेट के लिए, क्योंकि पॉलीमर है तो इसका हमें कहाँ से मिलेगा, क्रूड ऑयल से ही इसका हमें जो रॉ मटेरियल है वो हमें वहां से मिलेगा। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो भी हमारे लिए चैलेंज होगा। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। अब इन सबसे अलग अगर हम बात करें अपने इंडिया में करेंसी नोट की, तो हम एक मेजर ट्रेंड देखते हैं। वो क्या है कि वैसे तो हम अब बहुत सारी चीजों में डिजिटल हो चुके हैं, हम डिजिटली कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में देखा जाता है कि अभी भी जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, जो कैश है वो काफी ज्यादा सर्कुलेशन में होता है। इसीलिए हमारे लिए जो करेंसी नोट्स है वो मतलब जो कैश है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मार्च 2026 की बात करें तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें 41.7 लाख करोड़ करेंसी का सर्कुलेशन इन कैश देखा गया है इंडिया में। और इसको अगर हम बात करें तो 12% एनुअल ग्रोथ करेंसी मतलब कैश के सर्कुलेशन में इंडिया में देखी गई है। डिजिटल पेमेंट तो हमारे यहाँ पे राइज हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो कैश की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि डिजिटल पेमेंट हमारी राइज हो रही है तो कैश की डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। कैश की अभी भी इंडिया में डिमांड है, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि हम प्लास्टिक नोट इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारी जो अदर कॉस्टिंग है वो हमें क्या मिले, कम से कम मिले। अब रीजन क्या है कि कैश की डिमांड हमारे यहाँ पे क्यों बहुत ज्यादा है, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूजन गैप्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कैश डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे कैश में ही लेन देन होता है ना। आप बहुत सारी ऐसी शॉप्स पे भी जाते होंगे वो कैश ही लेते हैं, वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से कैश की अभी भी इंडिया में काफी डिमांड है और इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम पॉलीमर नोट्स को एक फ्यूचर रेडी स्टेप की तरह क्या कर इंट्रोड्यूस करें, लेकिन इसका हमें स्मार्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की हमें क्या पड़ेगी,
जरूरत पड़ेगी। हमारे पास नोट अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमारी इकोनॉमी भी क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। इसलिए गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम क्यों ना करेंसी मतलब पेपर वाले नोट्स की जगह हम जो प्लास्टिक नोट्स हैं उस पर स्विच कर दें। उसी के लिए उसका ट्रायल जो है वो शुरू होगा।